हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट पढ़ा था, और थर्ड में हम लोग आज पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम लोग इसके फीचर डिस्कस करेंगे और देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये पूरा आज हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। आगे की फर्दर क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो याद रखिएगा, जो मार्केट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है परफेक्ट मार्केट और दूसरा होता है आपको पता होगा इम्परफेक्ट मार्केट। तो देखिएगा, परफेक्ट मार्केट कब होता है, वहाँ पे केवल एक मार्केट पाया जाता है। और अगर इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, तीन मार्केट पाए जाते हैं। एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक और तीसरा होता है ओलिगोपोली। तो देखिएगा, यहाँ पे तो एक ही होता है, यहाँ पे एक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड इम्परफेक्ट मार्केट पाते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, तो देखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। तो देखिएगा, बेसिकली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं विच आर सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं कि देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं दोनों ही। बट वहाँ पे यहाँ पे एक जैसे आइडेंटिकल गुड्स नहीं बेचते हैं, होमोजीनियस गुड नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था कि जैसे एक धनिया बेच रहा है तो सारे धनिया ही बेच रहे हैं, एक टमाटर बेच रहा है तो सारे टमाटर ही बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट हैं, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो साइज में हो, पैकेजिंग में हो, किसी भी तरीके से वो डिफरेंट होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेकंड चीज क्या होगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे। किसके, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। यानी कि जो एक, फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्लोजअप कहेंगे तो क्लोजअप, पेप्सोडेंट और जो कोलगेट है ये क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर है। और ये मार्केट क्या कहलाती है, आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि बेसिकली ऐसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर जहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि एक दूसरे को आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेकंड डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स। तो देखिएगा, इसके फीचर्स एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स आते रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है, देखिए सबसे पहला फीचर जो आता है वो होता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। यहाँ पे क्या होती है, सेम एज इट इज, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री है वो पूरी क्या है, आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। कैसे, देखिएगा, डाबर का भी आता है, दंतकांति का भी आता है, क्लोजअप का भी आता है, कोलगेट का भी आता है, मतलब सारे तरीके से, यानी कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर यहाँ पे पाए जाते हैं। सेकेंड चीज क्या होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हर सिंगल सेलर बेच रहा है, चाहे प्रोडक्ट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, यानी कि जितनी भी फर्म्स हैं ए बी सी डी, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे के प्रोडक्ट से स्लाइटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। किसके थ्रू होंगे, या तो वो होंगे क्वालिटी में, या तो होंगे शेप में, या तो होंगे साइज में, या तो होंगे पैकेजिंग में, या तो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि पतंजलि क्या कहता है, दंतकांति क्या कहता है कि आंवला के गुण, ठीक है, इस तरीके के आयुर्वेदिक गुण। तो देखिएगा, वो आयुर्वेद का डिफरेंशिएशन देता है। और वहीं क्या कहता है, कोलगेट क्या कहता है, मैक्स फ्रेश जेल। तो देखिएगा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही टूथपेस्ट है, लेकिन एक क्या है दूसरे से अलग है, एक आयुर्वेद का है और दूसरा क्या है, मैक्स फ्रेश जेल है। तो इसी तरीके का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, यानी कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट लड़ सके दूसरे के प्रोडक्ट से, वो एक क्वालिटी जनरेट करता है, जिसके लिए आप बताते हो, इतने सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरे के प्रोडक्ट से। तो आप, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट चीज क्या होती है, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पे भी क्या होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है और कोई भी फर्म मार्केट से जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कई सारे टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, फिर क्या होते हैं, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट में प्रॉफिट क्रिएट होता है तो कई सारी फर्म्स को ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि जब प्रॉफिट आता है इंडस्ट्री में तो कई सारी फर्म्स को वो अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं तो मार्केट शेयर जो होता है, मार्केट शेयर, जैसे कि मान लीजिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी तो यहाँ पे 3 फर्म्स थी, 1 2 3, तो यहाँ पे प्रॉफिट किस में डिवाइड हो रहा था, 3 में, और क्या प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था तो ये और फर्म्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये मार्केट में आएंगी तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट था कितने लोगों में बच जाएगा, 5 से 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो लोग सरवाइव कर पाएंगे वो तो स्टे करेंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे होती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्यों, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो देखिएगा अगर आप में कोई क्वालिटी है तो आपको वो क्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी ना लोगों को कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो बताने के लिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब कोलगेट क्या कहता है कि हमारा कोलगेट अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो वो मैक्स फ्रेश जेल उसमें यूटिलाइज होता है, तो आपकी क्या होता है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये वो एडवर्टीजमेंट में अगर आप उनका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो इसी तरीके से आता है, मैक्स फ्रेश जेल इस तरीके से लिख के आता है और खूब सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं, एकदम तरोताजा हो जाएंगे आप इस तरीके से। सेकेंड चीज, अगर आप दंत कांति की बात करते हैं तो कहते हैं एलोवेरा, आंवला, ठीक है, आपका लौंग, इलायची, सब ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं जो दांतों को मजबूती देती हैं। लॉन्ग टर्म में आपके जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो क्या करेंगे, मजबूत बने रहेंगे। तो इसके लिए भी बाबा रामदेव क्या होते हैं, बार बार एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप बिना सेलिंग कॉस्ट के ये कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू टेल द कस्टमर अबाउट द डिफरेंशिएटेड, मतलब क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन है आपके पास उसको बताना पड़ेगा मार्केट में। फिर क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो देखिएगा नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो फर्म्स हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हैं 4 फर्म्स, 1 2 3 4, क्लियर है। तो 4 फर्म्स अगर हैं तो वो प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करती। मान लीजिए क्या होता है कि अगर इस प्राइस पे सारी फर्म्स क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, तो कोई भी फर्म अगर प्राइस को कम करती है तो क्या करेंगे, सारी फर्म्स उसको क्या करेंगी, फॉलो कर लेंगी। तो फॉलो कर लेंगी तो उसको बेनिफिट मिला, कोई नहीं मिला। और जब ये प्राइस बढ़ा देगा तो क्या करेगा, कोई भी फर्म इसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसके जो कस्टमर होंगे वो स्विच होके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फर्म क्या करेगी, प्राइस को लेकर छेड़छाड़ नहीं करेगी और किसी तरीके का प्राइस कंपटीशन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या होता है, नो कोलिजन अमंग्स द फर्म, यानी कि कहता है यहाँ पे किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं होता, यानी कार्टेल नहीं बनता, ग्रुप नहीं बनता। यानी कहता है कोई भी जो फर्म्स होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो वो आपस में मिलकर कोई ग्रुप नहीं बनाती हैं। ग्रुप यानी कि इन द सेंस, यानी कि ग्रुप बना के प्राइस बना के बेचें, तो यहाँ पे ग्रुप नहीं क्रिएट होते हैं किसी भी तरीके से। फिर क्या होता है, कंज्यूमर अटैचमेंट क्या होती है। देखिए आप क्या होती है, ग्राहक को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल कस्टमर बनाना है, लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राहक के साथ एक पर्सनल रिलेशन अटैच करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कि हम आपकी परवाह करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इमोशनल एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं तो जैसे लगता है ये कंपनी आपकी परवाह कर रही है, तो यहाँ पे कंज्यूमर अटैचमेंट बना रहता है। तो ये भी एक इसकी खूबी है मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइस मेकर नॉट टेकर। देखिएगा वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में मैंने क्या बताया था, प्राइस टेकर होते हैं, जो जितनी भी फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। यहाँ पे प्राइस मेकर होती हैं, बट यहाँ पे सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस रहता है। यानी कि क्या होती है, हर प्रोडक्ट क्या कर रही है, हर फर्म क्या होती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कर रही है, तो वो अपने प्राइस को अपने हिसाब से डिसाइड करती है, बट वो इस तरीके का प्राइस रखती है जो स्लाइटली उसके कॉम्पिटिटर से मिलता रहे। यानी क्या होता है, वो अपने प्राइस को इस तरीके से रखती है कि वो प्राइस उसके कॉम्पिटिटर्स के आसपास ही हो, इतना ज़्यादा कम भी ना हो, इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसकी कस्टमर जो डिमांड है वो क्या होता है, कम हो जाए। आप चलते हैं
बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपको पता होगा नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेलर क्या होते हैं, मैनी, यानी कि ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर भी ज़्यादा ही होते हैं। बट अगर कंपैरेटिवली पूछा जाएगा तो परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा होते हैं और इसमें कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, लेस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है आपकी टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होते हैं, होमोजीनियस, यानी कि होता है एक जैसे गुड्स होते हैं, जितने भी गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम, जहाँ सारी फर्म्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड, यानी कि एक प्रोडक्ट का जो एक फर्म जो सेल कर रही है वो उसका प्रोडक्ट दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। डज द फर्म हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन प्राइस, यानी कि कहता है क्या प्राइस पे कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, क्योंकि प्राइस टेकर होते हैं। यहाँ पर होता है क्योंकि सम इन्फ्लुएंस पर प्राइस होता है, प्राइस पे क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट बात, इज ब्रांडिंग मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। देखिएगा ब्रांडिंग और ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड तो तब क्रिएट करी जाती है ना जब आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ हो। आपकी ब्रांड कब बनेगी, जब आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो। तो डिफरेंट ही नहीं कर रहे, यहाँ तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो ना मार्केट में, तो जब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पे क्या करना है आपको, किसी भी तरीके की ब्रांडिंग नहीं होगी। बट यहाँ पे होगी क्योंकि आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बन रहे हो। देखिए पहले क्या होता है, अगर आपको याद होगा बचपन में, अगर आप टूथपेस्ट जानते थे तो टूथपेस्ट क्या जानते थे, कोलगेट। तो कोलगेट कितनी ब्रांड थी उस समय, ब्रांड क्रिएट कर रही थी मार्केट में उसने, इसलिए ऐसा था। फिर क्या होता है कि एंट्री के बैरियर्स होते हैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो बैरियर्स होते हैं, यहाँ पे लो बैरियर्स होते हैं। क्योंकि क्या होती हैं, जो फर्म्स होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आती हैं, कुछ डिफरेंशिएशन लेके आती हैं प्रोडक्ट में, तो लो बैरियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता क्योंकि सब एक कॉमन गुड्स बेच रहे हैं। डज दिस मार्केट स्ट्रक्चर लीड टू एलोकेटिव एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन, यस। यानी क्या करेंगे, जो क्या होता है एलोकेशन कर देता है, यानी कहते हैं जो एफिशिएंसी होती है उसे एलोकेट कर देता है, तो आप बोलेंगे यस। यानी कि अपनी एफिशिएंसी को कहता है डिफरेंट फर्म्स में क्या करते हैं, एलोकेट कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। और यहाँ पर जो प्राइस होता है वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पर बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी जितनी कॉस्ट आप दे रहे हो उतना ही जितनी कॉस्ट लग रही है उतनी ही प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है और जो कॉस्ट होती है थोड़ी कम होती है। फिर क्या होता है, डज दिस मार्केट स्ट्रक्चर लीड टू प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन। तो कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, देखिएगा आप एक ही जैसा प्रोडक्ट अगर बनाते जा रहे हो तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एफिशिएंसी पाई जाती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। फर्दर के टॉपिक हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच।